स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 3 है, डिफरेंशिएशन, एक्सरसाइज 3.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 7 है। यूज़ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस सी डू द फॉलोइंग, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट दिस और फाइंड टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व, यानी कि टेंजेंट लाइन ऑन द कर्व एट पॉइंट दिस। हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। व्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन कर्व एट पॉइंट दिस। तो ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करें, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 6। इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, और फिर क्या करें, फिर इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स प्लस 6। सबसे पहले मैंने x को रिप्लेस किया x विद x प्लस डेल्टा एक्स से, इधर भी x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस किया तो x का स्क्वायर ओपन किया, ये लिखा हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स प्लस 6। अगले स्टेप में आप फाइंड कर लें एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स प्लस 6 माइनस ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 6। अब इसके अंदर आप ऐसा करें कि इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स प्लस 6। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 6। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये 7x प्लस का माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल आपके पास बच जाएगा डेल्टा एक्स का, ये फाइनल आपके पास यहाँ से ये बच जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स माइनस 7 डेल्टा एक्स। ये फाइनल आप ये बच जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स माइनस 7 डेल्टा एक्स। बाकी तमाम टर्म कैंसिल हो चुकी हैं, तो 3 टर्में बच गई, ये और ये। अब डेल्टा एक्स कामन निकालें तो डेल्टा एक्स कामन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा डेल्टा एक्स माइनस प्लस 2x माइनस 7। अब आप क्या करें कि दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, तो डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 7 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। असल में आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट दिस। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। नंबर 1 पार्ट ए है, हमने एफ डैश एक्स फाइंड करना है एट p इज इक्वल टू 5 माइनस 4। तो पहले पार्ट में हमने एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो इसके ऊपर आप क्या करें, लिमिट अप्लाई कर दें। तो इसमें लिखें डेरिवेटिव एट पॉइंट जर्नल पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई के ऊपर क्या होगा डेरिवेटिव,
डेरिवेटिव एट पॉइंट पी एक्स वाई, किसी जर्नल पॉइंट पी एक्स वाई के ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा कि इसके ऊपर आप क्या करें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट अप्लाई कर दें। तो ये होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस डी ज़ीरो ऑफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये इस तरफ रह गया, आपके पास क्या रह गया, इस तरफ आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 7, इस तरफ आपके पास ये आ गया। तो इधर भी आप लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। और अब ये एफ डैश एक्स है, ये जो एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स है एट पॉइंट, डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एट पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई के ऊपर, इसका ये आ गया डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एट पी एक्स वाई। किसी पॉइंट एक्स वाई के ऊपर जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है वो ये है, इधर डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो लगा दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 7। किसी पॉइंट पी एक्स वाई के ऊपर जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का वो 2x माइनस 7 है। तो पहले पार्ट में वो कह रहा है कि हमने जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है एट पॉइंट 5 माइनस 4। तो ये पॉइंट इसके अंदर इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसमें देखें, आप फाइंड करें एफ ऑफ डैश एक्स एट 5 माइनस 4। तो ये क्या आएगा, ये इस तरह आएगा कि आप x इज इक्वल टू 5। तो आप क्या करें, इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो x की जगह आप 5 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 7, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 3, यानी कि एफ डैश एक्स फाइंड करना है एट पॉइंट 5 माइनस 4। तो x की जगह आप करें पुट x इक्वल टू 5। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है 5 माइनस 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू जो है वो 5 होगी। इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करना तो वही पॉइंट x की वैल्यू वो इसका एफ डैश एक्स के अंदर x की जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ x की जगह आप यहाँ x की जगह 5 लगा दें। ये जो डेरिवेटिव है ये किसी पॉइंट पी एक्स वाई के ऊपर है। तो हमने पॉइंट हमें दिया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर हमने डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो वहाँ पर हम x की जगह 5 लगा देंगे तो इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी, तो जो कि 3 है। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है फाइंड टेंजेंट लाइन ऑन कर्व दिस एट पॉइंट दिस। तो बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, टेंजेंट लाइन यानी कि इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है एट पॉइंट 5 माइनस 4। तो यहाँ पर फिर आपके पास x1 y1 जो होंगे वो 5 माइनस 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन
वो आपकी क्या होती है जी, वो होती है वाई माइनस वाई वन एफ ऑफ डैश एक्स एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ये जो एफ डैश एक्स है ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट एक्स वन। तो एक्स वन आपके पास 5 है और वाई वन जो है वो आपके पास -4 है। एक्स वन 5 है, वाई वन -4 है। तो ये एफ डैश एक्स ये आपके पास पॉइंट स्लो फॉर्म है, ये आपके पास लाइन की पॉइंट स्लो फॉर्म है। तो ये टेंजेंट लाइन की स्लोप है, उस टेंजेंट लाइन की स्लोप है एट पॉइंट 5 एक्स वन इज 5, जो कि हमने यहाँ फाइंड की है। ये असल में टेंजेंट लाइन की स्लोप है। ये जो है ये असल में एफ डैश एक्स टेंजेंट लाइन की स्लोप है एट पॉइंट एक्स वाई। तो दिस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट एक्स वाई। और हमने एक्स वाई की या पॉइंट दिया हुआ है 5 - 4, तो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी 3। तो ये 3 है, ये आपके पास आपने निकाली हुई है 3 है। तो यहाँ से देखें एफ ऑफ डैश एक्स एक्स वन इज इक्वल टू 3। तो ये तमाम वैल्यू लगा दें। वाई माइनस -4 एफ डैश एक्स 3 है, एक्स क्या है एक्स वन 5 एक्स -5, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा वाई +4 3x -15 तो ये आ गया। अब आप ऐसा करें कि इसमें देखें कि कोई हमने इसमें मिस्टेक तो नहीं की। सबसे पहले ये फाइंड किया है एक्स का स्केयर पर डेल्टा एक्स 2x डेल्टा एक्स -7 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स +6 -7x -7 डेल्टा एक्स +6। तो ये सारा लिखा फिर और इसको माइनस कर दिया। इसमें से ये सारे कैंसिल हो गए। 7 डेल्टा एक्स 7 से डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, +6 -x कैंसिल हो गया और ये एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर। तो ये बचा क्या, ये x 2x डेल्टा एक्स -7 डेल्टा एक्स। वो डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लिया है तो ये आपके पास ये आ गया। आप डेल्टा एक्स की जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू ये है। तो ये आपके पास 3 आ गई है, ये आपके पास 3 आ गई है। तो यहाँ से हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड की है। तो x1 5 है, y - y1 x और 3। तो ये आपके पास आ गया 3x -15। अब आप क्या करें कि इसको इधर ले जाएं। तो y = 3x -15 -4। तो ये आ जाएगा y = 3x -19। तो ये आ गया टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अब नेक्स्ट में वो कह रहा है व्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन कर्व एट पॉइंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन कर्व एट पॉइंट 60। तो सी पार्ट देखें, सी पार्ट के अंदर आपको जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 60 पॉइंट, आपको 60 दिया हुआ है। इसके ऊपर हमने इसकी स्लोप देखनी है। तो स्लोप का फार्मूला क्या है आपके पास, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, x की जगह पुट x इज इक्वल टू 6, पुट x इक्वल टू 6। तो एफ ऑफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ 6, 2 इंटू 6 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7, तो ये 5 आ जाएगी। तो m जो है आपके पास यहाँ से क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस पॉइंट के ऊपर हम अगर टेंजेंट लाइन की ये यहाँ पर x1 y1 इक्वल टू 6 0, तो x1 इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम अगर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1 0 है, m 5 है, x माइनस x 6 है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 30 y। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये आ गई है। अब हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इसमें देखें, इस फंक्शन का ग्राफ देखें, इन स्लोप्स को व्यू करें। इसके अंदर आप ड्रा कर लें, ग्राफ ड्रा कर लें। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इधर आपके पास क्या है, इधर आपके पास 0 2 4 6 8 10। और इधर आपके पास है -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। तो एक पॉइंट आप देख लें, आप x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर एक पॉइंट ड्रा कर लें। तो आपके पास f ऑफ 0 आ जाएगा। इस फंक्शन का जो ग्राफ है ये f ऑफ x आपके पास बराबर है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो x की जगह 0 रखें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 6, तो ये 6 आ जाएगा। एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपके पास 0 f ऑफ 0, तो ये पॉइंट आपके पास आएगा 0 6। एक पॉइंट यहाँ x 0 है तो ये 6, एक पॉइंट आपके पास यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट आपके पास है 0 f ऑफ 0, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आप फाइंड कर लें x इक्वल टू 3 के ऊपर, x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 21 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 15 माइनस 6। तो ये पॉइंट आपके पास है जी 3 के ऊपर आपके पास पॉइंट है।
ये पॉइंट है आपके पास 3 - 6। एक पॉइंट यहाँ ड्रा कर लें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। एक पॉइंट आप 4 के ऊपर फाइंड कर लें, 4 के ऊपर फाइंड कर लें। एक पॉइंट आप इसके अंदर पुट करें x = 4, तो f ऑफ 4 क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -7 × 4 + 6, तो ये आ जाएगा 16 - 28 + 6, तो ये -6। तो 4 के ऊपर भी, यहाँ पर 4 के ऊपर भी जो है 0.6 ये आ जाएगा। अब आप 6 के ऊपर फाइंड करें, जो पॉइंट है इसके ऊपर स्लोप फाइंड करनी है, x = 6, ये हो जाएगा f ऑफ 6, 6 का स्क्वायर 7 × 6 + 6, तो ये आएगा 36 - 42 + 6, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब ग्राफ ड्रा कर लें, ये ग्राफ इसका इस तरह आ जाएगा। इस तरह इसका ग्राफ आ जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर 6 0 के ऊपर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लें, एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लें, और उसकी स्लोप कितनी है, m = 5। एक पॉइंट आप इसमें x = 5 फाइंड कर लें, तो f ऑफ 5 = 5 का स्क्वायर -7 × 5 + 6, तो हो जाएगा 25 - 35 + 6, ये हो जाएगा जी -4। तो ये 0.5 के ऊपर आपके पास ये पॉइंट है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। ये क्या है, 5 - 4। तो एक लाइन आप इसके ऊपर ड्रा कर लें, टेंजेंट लाइन, इसकी स्लोप कितनी है, m = 3। तो इस तरह ये इसका ग्राफ है।